माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2018 के अंतर्गत राजस्थान इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के प्रथम गठन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन के संबंध में वर्तमान में प्रासंगिकता, उपादेयता, विधि मान्य संबंध विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की विद्यमानता, लाभार्थी समूह, औषधियों की उपलब्धता, विधिक राय आदि का गुणावगुण के आधार पर समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन विभागीय आदेश क्रमांक P215 आयु 2005 पाठ दिनांक 3/6/2020 द्वारा किया गया है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा। खंड 2 जी नहीं। खंड 3 राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2018 दिनांक 11 अप्रैल 2018 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। अतः इस एक्ट के पारित होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा उक्त सूचना संधारित नहीं की गई है। खंड 4 वर्तमान में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2018 अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम संचालन हेतु कोई संस्था अधिसूचित / संबद्धता प्राप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा, क्या ये समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन की प्रासंगिकता एवं उपादेयता जांच कर सकती है? जैसा कि आदेश से परिलक्षित हो रहा है कि यानी विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित एक्ट के प्रावधान पर ही प्रश्न खड़ा किया जाना सर्वथा अनुचित और सदन का अपमान नहीं है। क्या इस विभागीय समिति का ये कार्यक्षेत्र हो सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में 11 अप्रैल 2018 को इस विधानसभा में एक्ट पारित किया। एक्ट पारित होने के बाद जब ये चुनाव की अधिसूचना जारी हुई 6 अक्टूबर को, तो इन्होंने बैकडेट में 5 अक्टूबर को सिर्फ नोट शीट पे अध्यक्ष और 6 सदस्यों के मनोनयन का प्रोसेस शुरू किया। गठन ये भी नहीं कर पाए। अगर इनकी भावना थी कि इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड बनाया जाए तो फिर अप्रैल में जो एक्ट पारित हो गया, ये अक्टूबर में जब अधिसूचना जारी हुई तब तक ये खामोश क्यों बैठे रहे? और पहली बात ये अध्यक्ष महोदय के बात तो सुन लो यार, तकलीफ क्या है? ये सिस्टम इलेक्ट्रोपैथी का सिस्टम ये अभी भारत सरकार के द्वारा भी रिकॉग्नाइज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में रिकॉग्नाइज नहीं है। भारत सरकार ने 2016 में एक कमेटी बनाई, ये उसका ऑर्डर है, उसके सदस्य भी बने हैं और उसका पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी फॉर आइडेंटिफाइंग वाइबल न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन / थेरेपी। अब ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी की माननीय अध्यक्ष महोदय 5 बैठकें तो इलेक्ट्रोपैथी के बारे में हो चुकी है अब तक। 9/1/2018 को हो गई, 27/5/2019 को हो गई, 16/12/2019 को हो गई, 7/11/2020 को हो गई और 11/1/2021 को हो गई। ये जो इलेक्ट्रोपैथी के बारे में इन्होंने मीटिंग्स की है भारत सरकार के स्तर पे, उसमें वाइबिलिटी है, ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और डाटा के बारे में बात किया है। इन्होंने प्रॉपरली कंपाइल्ड डिटेल्ड क्लिनिकल डाटा टू एस्टेब्लिश द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट और एक कॉमन स्टैंडर्ड फार्माकोपिया ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स और पब्लिकेशन इन रेपुटेड साइंटिफिक नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल। ये तमाम चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। अभी तक कुछ चीज़ फाइनल हुई नहीं है। और इन्होंने जो सवाल किया माननीय सदस्य ने कि जब इस पैथी के बारे में जानकारी नहीं है, ये खुद बता दें ये पैथी है क्या और क्यों इस बोर्ड का गठन किया गया है। हमने फिर भी डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी 2 मीटिंगें हो चुकी है। रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करें। मैं मंत्री महोदय से केवल ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोपैथी एक्ट जो बनाया वो अप्रैल 18 में बनाया और सरकार का जो चुनाव था वो दिसंबर में जाकर के पूरा हुआ और 8वें महीने में इसका रजिस्ट्रार जो है वो भी एक ललित कुमार दादीज को बना दिया गया था इस बोर्ड का।
आप तो केवल इतना बता दो कि इस पद्धति को, इस एक्ट बनाने के बाद राजस्थान में कितनी संस्थाएं कार्यरत होनी शुरू हो गई जहां ये क्लासेज चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है। उन बच्चों का आपके एक्ट बनने के बाद और आपका रजिस्ट्रार लग जाने के बाद अब उन बच्चों का क्या होगा अगर आप इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में भी ये कहा था कि इस एक्ट के पारित होने के पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना संधारित नहीं की गई थी और इसके बनने के बाद भी आज तक इस संबद्धता के प्राप्त चाहे कोर्स हो चाहे कॉलेज हो, कोई सूचना संधारित नहीं है। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो, मैंने ये नेट से निकाला, ये करीब 6 संस्थान काम कर रहे हैं जिनको किसी ने मान्यता दी नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो जब मान्यता नहीं दी तो हम किस आधार पर आगे बढ़ें, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। अगला प्रश्न सुमित गोदारा। प्रश्न संख्या 176। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1